ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या बिहार से बाहर माइग्रेट करना उचित है पढ़ाई के लिए? क्या वो एक वाइज डिसीजन होगा कि मैं कोई व्यक्ति सोचे कि बिहार बिल्कुल उचित है, बिल्कुल उचित है। आप सभी बच्चों को मैं कह रहा हूँ, मेरा कॉलेज पटना में है, मैं आपको कह रहा हूँ बिहार से बाहर जाना उचित है, क्योंकि बाहर में बहुत से ऐसे संस्थान हैं जहां पढ़ाई अच्छी है, जहां शिक्षक अच्छे हैं, जहां प्लेसमेंट अच्छा है। हाँ, उनमें से कुछ बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। जो अच्छे संस्थान है वो बहुत महंगे हैं, और जो बेकार संस्थान है वो सस्ते होंगे। वहां जाना कोई मतलब नहीं है, वहां जाना कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश में, पंजाब में, गाजियाबाद में, मेरठ में, मैं कुछ शहरों के नाम ले रहा हूं क्योंकि वहां पर अधिकांश वैसे ही है। लेकिन पुणे में अच्छे संस्थान हैं, बैंगलोर में अच्छे संस्थान हैं, बुरे भी होंगे वहां पर, लेकिन अच्छे भी वहां पर हैं, लेकिन वो बहुत महंगे हैं। और हमारे बच्चे सिमच के उन्हीं संस्थानों में, जिन कंपनियों में बच्चों को प्लेसमेंट मिल रहा है। अगर बैंगलोर का जो टॉप बीसीए कॉलेज है, वहां जिस कंपनी ने हायरिंग करी, वहां विप्रो में गए बच्चे, टीसीएस में गए, इंफोसिस में गए बच्चे, कैपजेमिनी में, कॉग्निजेंट में गए बच्चे, एसेंचर में गए बच्चे। और हमारे बच्चे कहां गए? हमारे बच्चे उन्हीं कंपनियों में गए। और किस पैकेज में गए? उसी पैकेज में गए। और वहां जो फीस लगी, हमारे बच्चों ने उससे काफी कम फीस दी। यहां तक कि 3 साल की जो फीस हमारे बच्चों ने दी, उससे ज्यादा उनको 1 साल का पैकेज मिला। तो समझदार कौन होगा? हमारा स्टूडेंट हुआ ना। और क्या पढ़ा हमारा स्टूडेंट? हमारा स्टूडेंट वही टेक्नोलॉजी पढ़ा जो वहां पढ़ रहा है। और वहां पढ़ा कौन रहे हैं टीचर? उनमें बिहार के टीचर भी हैं वहां पढ़ाने वाले। और वहां पर जो बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आती है बिहार के बच्चों को, खास तौर पर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के बच्चों को, कि वहां पर जो इंग्लिश का जो एक एनवायरनमेंट है, वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ग्रैस्प नहीं कर पाते। उनको लोग बिहारी बिहारी बोल के चिढ़ाते हैं, और वो बच्चे वहां पर अपने आप हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनको लगता है ये पढ़ाई मेरे बस की नहीं है, ये पढ़ाई बहुत एडवांस है। और हमारे बच्चे, अभी आईआईटी का वर्कशॉप चल रहा है, पोदार सर आप सारी उसके वीडियोस यूट्यूब पे देख लो जाकर के। आईआईटी का वर्कशॉप चल रहा है सिमेज में, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, ये मिलकर के वर्कशॉप ले रहे हैं। और इसमें भारी संख्या में बच्चे हमारे भाग ले रहे हैं, 350 बच्चे सिमेज के भाग ले रहे हैं, और आईआईटी के प्रोफेसर से पढ़ रहे हैं। और मैंने उनसे एक बात बोली शाम के दिन, जब मैं शाम में उनसे बातचीत कर रहा था, मेरा व्हाट्सएप पे उनसे बातचीत हो रही थी, मैंने अपना ऑडियो मैसेज डाला और बोला, पूछा उन बच्चों से कि तुम लोग आईआईटी के टीचर से पढ़ रहे हो, कैसा लग रहा है? तो उन्होंने बोला कि सर आईआईटी के टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन बच्चों ने कहा कि सर एक बात है सर, अपने सीमेज के टीचर कम नहीं है, अपने सीमेज के टीचर जो है वो आईआईटी के टीचर से कम नहीं है। और सर समझ में तो उन्हीं से आ रहा है, क्योंकि जो वो हिंदी में समझा रहे हैं तब हम लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि आईआईटी वाले जो है वो पूरा का पूरा क्लास इंग्लिश में ले रहे हैं। हम लोग को तो समझ में आ रहा है हमारे सीमेज के टीचर से। तो सर हिंदी वाला जो आपने आइडिया लगवा दिया, मैंने क्या किया कि बीच बीच में हमारे टीचर रोक करके वीडियो को हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो मैंने कहा कि चलो हिंदी में बीच में डलवाएंगे। शुरू से मैंने ये कहा, और बच्चे जो है वो बोल रहे कि सर इंग्लिश में अच्छा है, समझ में सब कुछ आता है, लेकिन जब हिंदी में एक्सप्रेशन मिलता है तो ज्यादा समझ जाते हैं। तो ये तो बात रहेगी आपके साथ भी। तो फिर वो बैंगलोर, पुणे के जो अच्छे संस्थान हैं, उनकी तुलना में बच्चे हमारे यहाँ पे ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। पहला पॉइंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको बाहर पढ़ने जाना हो तो दो काम करना। पहला, पीजी कोर्स के लिए जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अभी अंडर ग्रेजुएशन में जाओगे, अभी कोरोना काल में है, अपने घर में छपरा सिवान में ही लैपटॉप पर पूरा क्लास करोगे और फीस दोगे बैंगलोर और पुणे का, ठीक है? और बैंगलोर पुणे रहने को भी नहीं मिलेगा, पूरा करके रह जाओगे छपरा और सिवान और गोपालगंज में ही, ठीक है? तो पूरी पढ़ाई, जो बच्चे पिछले साल बाहर एडमिशन लिए थे कि बैंगलोर में पढ़ेंगे, चंडीगढ़ में पढ़ेंगे, वो रह गए गोपालगंज में ही। तो जब गोपालगंज और जहानाबाद में ही रहना है, तो फिर चंडीगढ़ में एडमिशन लेने का फायदा क्या होगा, ठीक है ना? तो तुमको तो वहां पर कहीं तुमको कुछ सीखने को भी नहीं मिला। शहर भी सिखाता है, वो सीखने को भी तुमको नहीं मिला। तुम्हारा 2 साल वही निकल गया, 20 भी निकल गया अपने शहर में, 21 भी निकल गया, ठीक है? तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो तुम पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना। और दूसरा पॉइंट सुन लो, दूसरा पॉइंट, अपने पैसे पे जाना। पापा से पैसे मांग करके बाहर एडमिशन लेके पढ़ने मत जाओ, अपना कमाओ, खुद के पैसे से कमाओ। और हमारे सिमेज के ऐसे अनेक स्टूडेंट हैं, मैं आपको लंबी लिस्ट दिखा दूंगा, जिन्होंने अपने पैसे से पढ़ाई करी। अपना पैसा कहां से आया? अपना पैसा ऐसे आया कि जब जॉब मिली तो उस जॉब से उन्होंने कमाया भी, और कॉलेज की फीस देने के सक्षम भी बने, और उनको वो जो जॉब एक्सपीरियंस मिला, उस जॉब एक्सपीरियंस के बेसिस पर उनको बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिला। आईएम में, एक्सएलआई में, आईएमटी में, जिस तरह के जो भी बड़े संस्थान हैं, ये लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पर एडमिशन देते हैं। जिनके पास जॉब एक्सपीरियंस होता है उनको प्रेफरेंस मिलता है, वेटेज मिलता है। और जो बच्चे सीधा बीबीए करके एमबीए में जाएंगे, उनको वेटेज नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए जॉब एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल है।